good morning to all dear my students. Today we will discuss about DC to DC converter, that is choppers. So in this video, in this lecture, we will convert fixed DC to variable DC. Okay, so the content in this lecture we will discuss about the choppers, actually what they are, about the classification of the choppers, then principle of chopper, control strategies, then different types of control strategies that we are using. Then we will discuss about the step up chopper, equations, and classifications of chopper in class A and class B chopper. Then we will, in next class we will discuss C, D and E chopper, type C, D and E chopper. So this is all about today's lecture plan that we are going to have. So initially I will start with the definition of chopper. So what is chopper? Chopper is a static device. अगर हमें फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज़ अ सर्किट, we will cut down the DC into pieces. I will use the word pieces. ठीक है, pieces के फॉर्म में कट करेगा और उसको वेरिएबल डीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. सो हेयर a chopper is a static device which is used to obtain a variable DC voltage from a constant DC voltage source. That is, chopper is also called as a DC to DC converter. The thyristor converter offer greater efficiency, faster response, low maintenance, small size and smooth control. Why we are using this? This is the specialization of, or we can say is the advantage of the chopper. Here we use a single stage conversion. एक ही स्टेप में आपका फिक्स्ड एसी वेरिएबल एसी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द यूज़ ऑफ द स्विचेस लाइक we can use somewhere we will use thyristor, somewhere we will use IGBT, somewhere we are going to use diode, etc. मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट्स, स्विचिंग डिवाइसेस हैं, उन सब का हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑन एंड ऑफ. स्विच का मतलब क्या है? ऑन एंड ऑफ. तो ऑन एंड ऑफ करेंगे और ऑन एंड ऑफ करने से हमारी जो फिक्स डीसी है वो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी. वी विल डिस्कस. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? अगर डीसी का हम देखें तो बहुत वाइड है, काफ़ी जगहों पे डीसी यूज़ है, बट द मेन एप्लीकेशन जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, जैसे कि ट्रॉली कार्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, ई रिक्शा जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल आपका जो जितना भी ट्रैक्शन सिस्टम है वो आपका पूरा का पूरा डी चॉपर पे ही चलता है. और जो हमारा जो हमारी ट्रैक्शन मेट्रोज़, ये सब जो ट्रेन्स हैं वो 4 क्वाड्रेंट चॉपर पे ऑपरेट होती हैं. ठीक है. आई विल टेल यू इन नेक्स्ट टॉपिक्स जब हम लोग क्लास ई चॉपर डिस्कस करेंगे, 4 क्वाड्रेंट चॉपर, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, एक बार मैं उनको पढ़ देता हूँ. कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रॉली कार्स में, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में, ट्रैक्शन मोटर्स में कंट्रोल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स, मीन्स स्पीड कंट्रोल ऑफ, इनकी स्पीड कंट्रोल में हम लोग यूज़ करते हैं इनको. ठीक है. सो हेयर दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस. और चॉपर्स का जो मेन ऑपरेशन होता है, मेन इन द सेंस हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे, जहाँ पर आपका ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक वर्ड है, वो हम लोग देखें कैसे आपकी एनर्जी लोड से वापस सोर्स में फीड होती है, लोड से सोर्स में वापस सप्लाई में आपकी करंट आती है, और मतलब एक पावर फीडबैक होता है वापस तरफ. ठीक है. तो वो यहाँ पर देखेंगे इसको. देन जैसे कि मैंने बताया 1 स्टेज कन्वर्जन है, तो ये हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है.
ठीक है, जो कि लोड को सोर्स से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है. In other words, we can say the principle of the chopper is application of fixed DC voltage intermittent to load. ठीक है, this is achieved by continuous triggering on and triggering off the power switch, that is SCR, इसके हम लोग बात कर चुके हैं. The duration of the duration for which SCR remains on and off इज़ कॉल्ड ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड आएगा ड्यूटी साइकिल. ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल को हम लोग डिफाइन करेंगे टी ऑन अपॉन टोटल टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. ड्यूटी साइकिल जिसको हम लोग कहीं कहीं अल्फ़ा से कहीं डी से डिनोट करते हैं, और इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टोटल टी, और टोटल टी हमारा जो क्या होगा वो टी ऑन प्लस टी ऑफ होगा. जो टोटल टी हमारा होगा इट विल बी टी ऑन अपॉन टोटल टी, यानी कि टी ऑन प्लस टी ऑफ. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटी साइकिल. ठीक है, उसको हम लोग वैरी करके हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है उसको भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो वी विल यूज़ सम कंट्रोल स्ट्रेटजीज़. तो कैसे हम लोग देखेंगे उसको, हम लोग ऑन एंड ऑफ टाइप को कंट्रोल करके हम लोग उसको अचीव करेंगे. ठीक है, सो वेरी नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ चॉपर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर, बेसिकली चॉपर को हम लोग कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो मेन हमें जो स्टडी करना है, और मैं कुछ आपको एक आध क्लासिफिकेशन और बताऊँगा जो होते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो हमने सिर्फ इतने, ये जो आपके सारे ये सब है ना, ये हमने पूरे ये पढ़ने हैं. बाकी के आपको जो नेक्स्ट हैं वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतने चॉपर्स को स्टडी करने वाले हैं. तो कौन कौन से हमारे टाइप्स होते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, ये मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया हूँ. ये ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ये दोनों हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज हमारा होता है स्टेप डाउन और स्टेप अप. स्टेप डाउन और स्टेप अप मीन्स स्टेप डाउन में क्या करेंगे कि हमारा वी नॉट क्या होगा वो लेस देन वी एस होगा, यानी कि सोर्स वोल्टेज से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा. दैट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन चॉपर. और स्टेप अप चॉपर में हमारा जो वी नॉट होगा वो वी एस से ग्रेटर, यानी कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट एंड वोल्टेज. तो डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट करंट एंड वोल्टेज, उसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑपरेशन होता है, दिस इज़ वोल्टेज, दिस इज़ करंट इस एक्सिस पे आपका, यहाँ पे माइनस वी नॉट, यहाँ पे माइनस आई नॉट. ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपका वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आपका जो ऑपरेशन होगा उससे दोनों पॉजिटिव होगा. फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये चीज़ समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. तो सबसे लास्ट वाली साइड में तो आप लोगों को कुछ ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा. सॉरी, यहीं पे ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं. एक्चुअली हम जो ऑपरेशन होता है हमारा वो 4 क्वाड्रेंट्स में होता है. ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में. इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 3, और इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 4. ये हमारा वी नॉट, आई नॉट माइनस और वी नॉट माइनस. तो इस क्वाड्रेंट में हमारा जो ऑपरेशन होगा वहाँ पे हमारा वी नॉट और आई नॉट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव. इस क्वाड्रेंट में हमारा जो ऑपरेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वी नॉट नेगेटिव और आई नॉट पॉजिटिव. फिर इस क्वाड्रेंट में हमारा जो ऑपरेशन होगा वहाँ पे वी नॉट और आई नॉट दोनों नेगेटिव होंगे. और इस क्वाड्रेंट में हमारा जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा आई नॉट नेगेटिव और वी नॉट पॉजिटिव. अब इन सारे क्वाड्रेंट्स को हम लोग बोलते क्या हैं? इसको हम लोग बोलते हैं
फॉरवर्ड, ये सारा हटा देता हूँ, पहले डिस्कस करते हैं। ओके ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग, FM, ठीक है। और इसके जस्ट इसको ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जस्ट अपोजिट आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे रिवर्स मोटरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज करंट दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारा V नोड होता है और ये हमारा I नोड होता है, तो दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि अगर हमारी कोई भी चॉपर अगर क्वाड्रेंट 1 में ऑपरेट कर रहा है तो वो क्या ऑपरेशन कर रहा होगा, फॉरवर्ड मोटरिंग। विद रिस्पेक्ट टू DC, क्योंकि हम DC मोटर की स्पीड कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब आप लोग 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट में हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा और वी विल सी हाउ वी आर यूजिंग दिस क्वाड्रेंट ऑपरेशन टू अचीव अवर टारगेट, ठीक है, कि हम मोटर कैसे ऑपरेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड मोटरिंग से और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपका I नॉट पॉजिटिव है और V नॉट नेगेटिव है, यानी कि करंट आपकी उसी डायरेक्शन में है बट वोल्टेज आपका क्या है, बैक, मतलब रिवर्स हो रहा है। तो कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो किसी स्टेशन पे रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो उस समय करंट जो आपका जो फ्लो है ट्रेन का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपका मोटर है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकिंग करने को। जब ऐसा कुछ हम लोग करते हैं तो वहाँ पर आपका जो करंट है वो तो वही डायरेक्शन मेंटेन रखता है, बट आपका जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। V नॉट आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे भी जब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन क्लास B चॉपर और क्लास C चॉपर में हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा वहाँ पे कैसे आपका मोटर का एग्जांपल लेके आपको पूरा बताएंगे कैसे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्रेकिंग, ओके। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेकिंग, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनरेशन, ओके, फॉरवर्ड रीजनरेशन। तो फॉरवर्ड मोटरिंग के बाद आपका अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो फॉरवर्ड ब्रेकिंग होगी, और फॉरवर्ड ब्रेकिंग होगी तो फॉरवर्ड रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो लोड है वो सप्लाई को वापस से कुछ वोल्टेज फीड करता है, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे। लाइव इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा मोटर में कैसे आपका बैक EMF होता है और फिर वो कैसे ऐड होता है, ओके। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकेंड के जस्ट अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा V नॉट पॉजिटिव है बट करंट क्या है आपकी, नेगेटिव। अब फॉरवर्ड मोटरिंग हुई, फॉरवर्ड रीजनरेशन हुआ, और रिवर्स मोटरिंग होगी तो क्या होगा, रिवर्स रीजनरेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे या रिवर्स ब्रेकिंग, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्रेकिंग, अब रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में जहाँ कहीं रुकेंगे वो उसको रिवर्स ब्रेकिंग बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि हम कैसे यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे देखेंगे। तो आपको अभी इनिशियल है तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, बट अगर आप जैसे जैसे आप टॉपिक को डिस्कस करूँगा मैं वैसे वैसे आपको चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द चॉपर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द आउटपुट करंट एंड वोल्टेज। तो आउटपुट करंट एंड वोल्टेज के बेसिस पर अगर हम डिज़ाइन करने जाएँ तो ये हमारे कितने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ऑल क्वाड्रेंट्स, जिनको हम लोग बोलेंगे टाइप A फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, टाइप B या क्लास B, जो भी जिस बुक में जैसा लिखा हो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो टाइप A या क्लास A आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, टाइप B या क्लास B आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको वन क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं, इसको भी वन क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं। फिर टाइप C या क्लास C चॉपर आपका टू क्वाड्रेंट चॉपर होता है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड में काम करता है, ठीक है।
फिर टाइप डी आपका ये भी 2 क्वाड्रेंट चॉपर है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ में काम करता है। फिर आपका टाइप ई ये चारों क्वाड्रेंट पे काम करता है। और हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चॉपर बहुत इंपॉर्टेंट, डी और क्लास सी, ये दोनों चॉपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह में, आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास सी और क्लास ई ये आप लोग बहुत कायदे से पढ़िएगा। मैं तो इसमें पढ़ाऊँगा, सारे ही चॉपर पढ़ाऊँगा, बट इसको आप लोग बाद में कायदे से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नऑफ प्रोसेस। तो टर्नऑफ प्रोसेस हमने प्रीवियस में जो कम्यूटेशन प्रोसेस डिस्कस किया था वही है हमारा नेचुरल और फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन को भी 2 तरीके से, वोल्टेज फोर्स और करंट कम्यूटेशन। तो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर्स को हम लोग जॉन्स चॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहले आपका पढ़ा जाता था, लेकिन अब हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। और एक आपको होता है मॉर्गन चॉपर, ठीक है। तो हमने ये भी नहीं पढ़ना है फ़िलहाल, ये भी नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना क्या है, ये सारे पढ़ने में, ओके। बाकी आपका एक चॉपर है बक बूस्ट चॉपर, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर का बक बूस्ट चॉपर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली, ठीक है। उससे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं, बक और बूस्ट। उसको हम लोग बक बूस्ट, बक अलग होता है, बूस्ट अलग होता है, फिर दोनों कंबाइन होता है बक बूस्ट। आपके जो सिलेबस में है वो बक बूस्ट कन्वर्टर है, चॉपर है, उसको भी हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी एनालिसिस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो फॉर टुडे लेट्स स्टार्ट, सॉरी अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फिर कंट्रोल स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, ओके। वी विल गो फॉर प्रिंसिपल ऑफ चॉपर, सॉरी कंट्रोल स्ट्रेटजी के बाद डिस्कस। तो प्रिंसिपल ऑफ चॉपर समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट ले रखा है, ठीक है, जिसकी कुछ आउटपुट वेवफॉर्म है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे हम लोग, ओके। तो चॉपर आपका जो यहाँ पे हमने लिया है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ चॉपर विच विल एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द चॉपर। अब ये मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि स्टेप अप या स्टेप डाउन है, क्योंकि ये आप लोग को डिसाइड करेंगे जब आप लोग उसको प्रिंसिपल देंगे, बाद में मैं बताऊँगा। बट अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको देखिए, समझिए, फिर बताइएगा कि आपका स्टेप अप चॉपर या स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चॉपर में हमने यहाँ पर पहले सर्किट देख लीजिए, एक स्विच ले रखा है जिसको हम लोग चॉपर बोल रहे हैं, ठीक है। वी हैव टेकन अ स्विच, वी विल कॉल इट चॉपर। फिर हमारे पास एक FD है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। हम लोग इसको बोलेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्री व्हील डायोड, ठीक है, FD। we'll call it free wheel diode. Then we have an inductor, then we have a load, okay। इस तरीके से यहाँ पर सर्किट है। तो जब हमारा चॉपर सर्किट ऑन होगा तो आपका एक करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, तो इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इंडक्टर में करंट आपकी ग्रेजुअली राइज करेगी, ठीक है। फिर जिस इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट पे हमने क्या किया है, इस टी इंस्टेंट पे हमने चॉपर को ऑफ़ कर दिया है, यानी स्विच को ओपन कर दिया है। अभी हमने क्लोज़ किया था, अभी क्या किया, उसको ओपन कर दिया है। तो जब ओपन करेंगे तो उस ड्यूरेशन में आप क्या होगा कि ये सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये ओपन सर्किटेड हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, इंडक्टर ने भी एनर्जी को स्टोर करी थी। जब आपका ये करंट फ्लो हो रहा था तो आपकी इंडक्टर ने कुछ एनर्जी स्टोर करी थी। जब एनर्जी स्टोर करी थी तो रिलीज़ भी करेगा, तो एनर्जी स्टोर करी थी इसने इस पोलैरिटी से, भाई इधर से करंट एंटर हो रही थी, तो आपका ये पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर बनेगा। लेकिन जब इंडक्टर एनर्जी लॉस जब करेगा, मीन्स डिस्चार्ज करेगा एनर्जी को, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो FD है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और आपकी करंट इस तरीके से इस लूप में फ्लो करेगी। तो आपको ये करंट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर हम लिखते कि आपका कहाँ पे आपका चॉपर ऑन है, CH, जो हम लिखते हैं T ऑन, तो T ऑन में आपका CH चॉपर ऑन है, ठीक है। और T ऑफ में आपको कौन काम कर रहा है, डायोड FD वो काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे कि आपको वेवफॉर्म से दिख रहा है
कि यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज एक VS ले रखा है, एक स्विच ले रखा है। स्विच को जैसे ही हम लोग क्लोज़ करते हैं तो यानी कि सोर्स को लोड से कनेक्ट करते हैं तो VS, तो हम जितनी देर के लिए हमने स्विच को क्लोज़ किया हुआ है उतनी देर तक हमें आउटपुट मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टी ऑन। उसको हम लोग बोलेंगे टी ऑन यानी ऑन टाइम। देन वी विल ओपन द सर्किट। जब ओपन करेंगे तो सॉरी पहले इसको देख लेते हैं। पहले इसको जब हमने क्लोज़ किया, ठीक है, जब हमने इसको क्लोज़ किया, जब क्लोज़ किया तो हमारी करंट इधर से इधर इस तरीके से फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ड्यूरिंग द टी ऑन पीरियड इंडक्टर विल स्टोर सम एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था तो करंट आपकी ग्रेजुअली राइज कर रही थी, ठीक है, और ऑन टाइम में ये एक एनर्जी स्टोर करेगा। फिर जैसे ही हमारा ऑन टाइम ख़त्म हुआ, यानी कि इसको हमने क्या किया, ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किट, ठीक है, ओसी, इसको हमने कर दिया ओपन, ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया। तो आपका लोड क्या सोर्स से डिस्कनेक्ट किया, हम ये कहें कि सोर्स इस सर्किट से हट जाएगा। अब इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी थी इस पोलैरिटी से, ठीक है, अगर इसको ए और इसको बी बोल दें, ये आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी, तो ये प्लेट पहले पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव, अपोजिट पोलैरिटी पे डिस्चार्ज करेगा। FD आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और आपका एक करंट फ्लो हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए फ्लो ऑफ करंट लोड के थ्रू वही है जब हमारा चॉपर ऑन था, ठीक है। तो अब क्योंकि एनर्जी स्टोर रिलीज़ हो रही है तो करंट आपकी ड्रॉप होगी और कुछ दूर तक ड्रॉप होगी। फिर हमने फिर हमने एट एन इंस्टेंट T2 हमने चॉपर सर्किट को ऑन किया। जब ऑन किया तो फिर से आपकी करंट फ्लो होने लगी और आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने लगा। तो अगर हम इसका आउटपुट वोल्टेज निकालने जाएं तो कैसे निकालेंगे, V0, ठीक है। तो V0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने टाइम के लिए हमारा ये ऑन रहा है और जितने भी वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो देखिए V0 इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टोटल टी, भाई जो हमारा टाइम पीरियड है वो, इंटू VS, ठीक है। तो टी ऑन अपॉन टोटल टी इंटू VS, यानी कि इसको बोलेंगे टी ऑन अपॉन टी इंटू VS, सोर्स वोल्टेज VS। अब यहाँ पे टी ऑन अपॉन टोटल टी को हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं ड्यूटी साइकिल, वर्ड यूज़ किया ड्यूटी साइकिल, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया क्या, अल्फा VS, ठीक है। हमारा टी ऑन बाई टी टोटल टी था तो उसको लिख दिया अल्फा VS। अब V0 इज इक्वल टू अगर हमारा है V0 इज इक्वल टू हमारा है अल्फा VS, तो क्योंकि हमको पता है कि टोटल टी जो है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन टी ऑन, ओके। सपोज़ आपका जो टी ऑन है वो 2 सेकेंड का है और टी ऑफ क्या है आपका, वो 1 सेकेंड का है सपोज़, ठीक है। तो ये टोटल हमारा टी क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड का। तो 2/3 जो होगा हमारा वो कम ही रहेगा हमेशा 1 से ना, तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग जो कुछ मिलेगा। तो जब 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, यानी कि अगर हमने वोल्टेज 1 अप्लाई किया था VS, तो हमें मिल कितना रहा है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ 9, सर, यानी कि आपका क्या हो गया, वोल्टेज V0 क्या हो गया, VS से कम, यानी कि ये क्या होगा, हमारा स्टेप डाउन चॉपर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ चॉपर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है कि अगर हमें अगर आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हमने लिखा है अल्फा VS एंड अल्फा इज़ टी ऑन बाई टी एंड टी इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। तो अगर हम इसको लिखेंगे V0 को, तो V0 इज इक्वल टू f इंटू टी ऑन इंटू VS लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएं या ऑन साइकिल को वेरी कराएं तो हम आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन
ऑब्टेन कर सकते हैं, और यहीं से हमारा निकलता है कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन चॉपर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, हमारा कंट्रोल स्ट्रेटजी पे हम लोग आ जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रेटजी हमारी कौन कौन सी होंगी? कंट्रोल स्ट्रेटजी हमारी होंगी पहली जो कि ड्यूटी साइकिल वेरी करने पे हमारा मिल सकता है, जिसको हम लोग डी या अल्फ़ा से हम लोग बोलेंगे। अलग अलग बुक में बी, डी और अल्फ़ा से आपका डिनोट है, तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला होगा हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, ठीक है, वी विल डिस्कस, ओके। सेकेंड हमारा वेरिएबल कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो पहले देख लेते हैं हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टोटल टी है इट रिमेन्स सेम। देखिए जो टोटल टी है इट रिमेन्स सेम, बस हम क्या करते हैं ऑन टाइम में या ऑफ टाइम में, सॉरी, हम किसी एक में भी अगर चेंज करेंगे तो अगले में हमारा चेंज आ जाएगा। अगर हम ऑन टाइम में चेंज करें तो ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, अगर हम ऑन टाइम बढ़ा रहे हैं तो ऑफ टाइम घट जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए हमारे ऑन टाइम पीरियड को बढ़ाना या घटाना है, ठीक है। तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा जो जितने टाइम के लिए हमारा स्विच ऑन रहेगा उतने में आउटपुट मिलेगा, जितने टाइम के लिए ऑफ रहेगा उतने में कम आउटपुट मिलेगा टोटल टी में, ठीक है। तो ऑन टाइम टी ऑन की जितनी वैल्यू हमारी कम होगी उतना ही कम हमारा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पल्स विद मॉड्यूलेशन या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के थ्रू आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे टी ऑन, टोटल टी आपका जो है इट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर हम ऑन और ऑफ दोनों को या तो कांस्टेंट रखते हैं या तो वेरी करते हैं। तो वेरी करके क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाते हैं, ठीक है। देखिए इन दिस मोड ऑफ कंट्रोल चॉपिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज़ वेरीड कीपिंग टी ऑन आइदर और टी ऑफ कांस्टेंट। मतलब किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दूसरे बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप देखिए आपका यहाँ पे टी ऑन आपका क्या है, सेम है, और टी ऑफ क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। इस वजह से आपका टोटल टी जो है इसका ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टोटल टी हमारा कम है। तो अगर टोटल टी ज़्यादा है तो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। यानी मान लीजिए सपोज़ इसका 3 है और ये वाले का मान लीजिए एफ इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कुछ और आएगी, जिसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप अप चॉपर की। तो स्टेप अप चॉपर की अगर हम बात करें तो स्टेप अप चॉपर हमारा जो होता है उसका, सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। So this is the circuit diagram of step up chopper, okay. Here we have a source voltage Vs, inductor L, diode D, load L, and CH, that is switch, your switch over here. Now वी आर सेइंग इट इज़ अ स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर का हमने मतलब देखा था कि हमारा वी नॉट ग्रेटर दैन वी एस। सो हाउ वी विल अचीव वी नॉट ग्रेटर दैन वी एस। सो इनिशियली व्हेन वी शॉर्ट सर्किट द चॉपर सर्किट, यानी कि इसको हम जब स्विच को क्लोज करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज स्टार्ट होगा हमारा फ्लो करना, कहाँ से, इस लूप में हमारा सप्लाई वोल्टेज फ्लो होगा, ठीक है। डायोड हमारा लगा हुआ है बट मैक्सिमम करंट क्या होगी, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा क्योंकि हमारा ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये कम रेजिस्टेंस देगा, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, कुछ लो अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो ओवर हियर, बट it does not make turn on diode, though the polarity is positive, but द सर्किट इज़ क्लोज, यानी स्विच आपका क्लोज है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसकी वजह से आपका जो आउटपुट जो मैक्सिमम करंट होगी वो इस लूप में फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम इफ़ वी ड्रॉ द वेव फॉर्म
we will see the current will rise something like this. Okay, the current will rise something like this. Okay, and then आपकी जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी. फिर जब हम चॉपर सर्किट को ओपन कर देंगे, इस तरीके से पोजीशन में कर देंगे, तो अभी इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर किया था, आप क्या करेगा, रिलीज़ करेगा. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रिलीज़ करेगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आपकी एक करंट इधर से इधर फ्लो करेगी. सॉरी, एक करंट आपकी यूँ फ्लो करेगी इस बात में. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो आपकी करंट है वो फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो अब आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी. बिकॉज सोर्स वोल्टेज तो अपेयर हो रहा होगा, उसके साथ एल डी आई बाई डी टी भी ऐड हो जाएगा. यानी कि आपका जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस, जो भी ई एम एफ इसके अक्रॉस इंड्यूस हुआ है, वो ई एम एफ आपको यहाँ पे मिलेगा विद द सोर्स वोल्टेज. ठीक है, सो दैट्स वाई वी विल कॉल दिस चॉपर एज अ स्टेप अप चॉपर. ठीक है, इस चॉपर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप चॉपर. यानी कि आपको वी एस तो मिल ही रहा है आउटपुट पे इन फॉर्म ऑफ वी नॉट, प्लस एल डी आई बाय डी टी भी आपको ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप चॉपर. ठीक है, सो फॉर दिस we will obtain output voltage, average output voltage. तो how will obtain, तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो आउटपुट वोल्टेज, जो ऑन टाइम में आपकी स्टोर एनर्जी है वो, और जो ऑफ टाइम में स्टोर एनर्जी है वो, दोनों को निकालेंगे. अब जो ऑन टाइम की स्टोर एनर्जी है और जो ऑफ टाइम की स्टोर एनर्जी, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम. तो दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे, तो वहाँ से हमें एक फार्मूला मिलेगा जिसको हम बोलेंगे V नॉट इज इक्वल टू वी एस इंटू 1/1 माइनस एल्फ़ा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एल्फ़ा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमेशा वी एस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि -1 माइनस एल्फ़ा है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी. तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट, वो वी एस से हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन डीसी मोटर. हम इसको यूज़ भी करेंगे और हम लोग देखेंगे, बिकॉज पावर कैन बी फेड बैक फ्रॉम सोर्स टू लोड टू सोर्स एज in case of Vs upon 1 minus alpha is more than V naught. ठीक है, this regenerative braking can be made to take place provided duty cycle so adjusted that it exceeded V naught more than source voltage. तो हम ये जो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं लोड वोल्टेज Vs से ज़्यादा, तो हम लोग क्या अल्फ़ा ड्यूटी साइकिल में चेंजेस करके हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, so this was the step up chopper. Now we will discuss, let's stop over here. We will again meet in the next class and we will discuss type A and type B chopper, means all kinds of chopper that are the different. ठीक है, तो हम सारे choppers के बारे में बात करेंगे. So for today, thank you so much and please keep watching the videos and prepare yourself for the exam. Have a good day.